मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज शिक्षा सारांश का चैनल सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने वाले 500 इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs की जो सीरीज चला रहा है उसका आज पार्ट 3 हम लोग करेंगे। पार्ट 1 में हमने संधि और समास से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट PYQs को सॉल्व किया जो लगभग 80 थे। पार्ट 2 के अंदर उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्दों के जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 120 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। इस प्रकार से 500 में से 200 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर लगभग 150 या 160-70 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और आज के इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो हैं शब्द युग्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे? हम कवर करेंगे शब्द शुद्धि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन लगने वाला प्रश्न आते हैं इसके। अगला है वाक्य शुद्धि। ये दो 4 टॉपिक्स हैं। इन चारों टॉपिक से रिलेट करने वाले सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट RPSC RSMMB के जितने भर्ती परीक्षाएं 2025 से लेटेस्ट से लेकर और ओल्डेस्ट 2011 तक के जो प्रश्न थे वो हमने इस वीडियो के अंदर संकलित किए हैं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ताकि हमारा आने वाली भर्ती परीक्षा का सामान्य हिंदी का एक भी प्रश्न जो है गलत ना हो, हिंदी आपकी सपोर्टिव बने, आपके लिए समस्या बन के ना खड़ी हो। तो चलिए एक शुभ काम करते चलिए, शिक्षा सारांश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है आगे आने वाले वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है शब्द युग्म के अर्थभेद। देखिए, कुछ हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जो दिखते एक जैसे हैं लेकिन उनके अंदर अर्थभेद पाया जाता है। छोटी सी मिस्टेक होती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में के अंदर बताया था कि अगर हम बात करें जगत की, तो ये देखिए, ये जगत लिखा और ये जगत लिखा। आप समझते होंगे कि इनमें से कौन से शब्द का अर्थ संसार है। जिस त में हलंत लगा है उस शब्द का अर्थ है संसार, और जिस त में हलंत नहीं लगा है उस शब्द का अर्थ है कुएं की पाल। तो क्या आप जान सकते हैं कि सिर्फ एक हलंत जो है वो अर्थ में कितना भेद कर सकता है, अर्थ का अनर्थ कर सकता है। अगर आप बोलते हैं जगत जननी, तो उसके अंदर आधे त वाले शब्द जगत का ही आपको प्रयोग करना है। अगर आपने उसमें पूरा त लगा दिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी जगत जननी संसार की माता ना होकर के कुएं की ये जो पाल होती है उसकी माता, ये अनर्थ निकल जाएगा। इसीलिए शब्द युग्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आज हम बहुत ही अच्छे और सुंदर PYQ से सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी आने वाली परीक्षा की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब सॉल्व हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं शब्द युग्म के अर्थभेद। विगत वर्षों में सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए शब्द युग्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको यहाँ पे मिल रहा है। 2025 से 2011 तक की परीक्षाओं के अंदर जो पूछे गए, यानी लेटेस्ट से लेटेस्ट परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है और ओल्डेस्ट क्या पूछा गया था, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नियम है हिंदी का कि शब्द रिपीट हो के आते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो के आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 की सेकंड शिफ्ट की जो एग्जाम हुआ था, अभी विगत माह में वो एग्जाम होल्ड हुआ था, तो उसी परीक्षा का जो है ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से असित अशीत शब्द युग्म का सही अर्थ हमें पहचानना है। हमें 2 शब्द दिए हैं, एक शब्द है असित और दूसरा शब्द है अशीत। अगर हमें एक भी शब्द का अर्थ पता है तो शायद हो सकता है कि हम सही उत्तर तक पहुंच जाएं, लेकिन आजकल इस प्रकार से हमें ऑप्शन मिलते हैं कि हमें एग्जैक्ट दोनों ही शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें असीत की, असीत, अगर हम किसकी बात करें, अशीत, असीत, तो देखिए ये जो शीत शब्द है ये संस्कृत का श्वेत, जिसे सफेद भी कहते हैं, उससे बना है। जब उसके आगे अ लगा दिया तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जो सफेद नहीं है, यानी सफेद नहीं है। सफेद नहीं है तो सफेद का ऑपोजिट क्या हो गया, काला। तो इसका असीत शब्द, जो पहला वाला शब्द है, उसका अर्थ है काला, और दूसरा
दूसरा जो शब्द है अशित, ये एक्चुअली में तत्सम शब्द है। जो अशित शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है झूठा, यानी अशित अन्नस्य न विधेयम, ऐसा संस्कृत में कहा जाता है कि झूठा अनाज हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। थाली में हमें सिर्फ उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, दोनों शब्दों का अर्थ आपको पता चल गया है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, क्या खान और रूप है? नहीं। चीख और घोड़ा है? नहीं। काला और झूठा, ये हमारा आंसर रहने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा शब्द है पट और पट। देखिए सिर्फ एक आधा ट एक्स्ट्रा में लगा हुआ है सेकंड वर्ड के अंदर, बाकी दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यही तो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है शब्द युग्म। तो बताइए, राजस्थान पटवार की जो परीक्षा थी फर्स्ट शिफ्ट की, उसके अंदर पूछा गया था। तो पट और पट, देखिए पट जो है वो वस्त्र या वसन को कहा जाता है, तो कपड़े को कहा जाता है, और पट जो है वो किसे कहा जाता है कि पट यानी किवाड़ यानी दरवाजा। तो हमारा आंसर रहेगा अ, कपड़ा और किवाड़। पट यानी, पट का अर्थ क्या होता है? कपड़ा, और पट का अर्थ क्या होता है? किवाड़। किवाड़ समझते हैं आप? दरवाजे को कहते हैं किवाड़, मारवाड़ी में कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म अर्थ की दृष्टि से सही है? यानी हमें अब ये डेप्यूटी जेलर की जो अभी परीक्षा हुई थी 2024 वाली, जो 25 के अंदर आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में ये पूछा गया था कि अर्थ की दृष्टि से सही है, यानी उसके सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ होना चाहिए। पहला लिखा हुआ है इंदिरा, इंद्र की पत्नी इंदिरा, बिल्कुल गलत। इंदिरा तो लक्ष्मी का पर्यायवाची, ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है ना। और इंदिरा लक्ष्मी। दूसरा लिखा है इतर, पुष्पसार, और इत्र, इत्र यानी अन्य, यहां पे गलत लिख दिया। इतर, इतर जो है उसका अर्थ होता है अन्य, और इत्र का अर्थ होता है पुष्पसार, ये दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। तीसरा लिखा हुआ है रित, रित का अर्थ है सत्य और ऋतु का अर्थ है मौसम, ये दोनों ही शब्द सही लिखे हुए हैं, यही हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। और उपेक्षा और अपेक्षा, उपेक्षा करना यानी तुलना करना, ये गलत आंसर लिखा हुआ है, तो हमें तो सही छांटना था और हमारा आंसर नंबर 3 रहेगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म और उसके अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है। ये भी डेप्यूटी जेलर में पूछा गया। अब याद रखिए, गलत शब्द को असंगत नाम से पूछा जाता है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, असंगत विकल्प है यानी गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। पहला है कहां और दूसरा है कहा, ठीक है ना। हमें कहां का अर्थ क्या होता है? किस जगह, यानी कहां जाना है यानी किस जगह जाना है, और कहा मैंने कहा, उसने कहा यानी कथन, ये दोनों ही सही है। वस्तु और वास्तु, वस्तु शब्द का अर्थ क्या होता है? पदार्थ, कोई ना कोई चीज होती है उसे हम कहते हैं कि ये वस्तु है, और वास्तु यानी भवन, बिल्कुल सही है। तीसरा है अग और अघ, ठीक है, यहां पे लिख दिया अग और अग का लिख दिया पाप और पर्वत, ये उल्टा लिख दिया है दोस्तों। यहां पे अग का अर्थ होता है पर्वत और अग का अर्थ होता है, ये जो है अग जो है ये पर्वत को रिप्रेजेंट करता है, और अग जो है ये पाप को बता रहा है, जबकि यहाँ पे उत्तर गलत लिख दिया था हमारा, और हमें गलत आंसर ही चूज करना था। हमारा आंसर 3rd नंबर रहेगा। अगला 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ बेमेल है? अब देखिए, ऊपर जो शब्द आया था वो था असंगत, और नीचे जो शब्द आया है उसका नाम है गलत। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें कुछ फर्क है? बिल्कुल फर्क नहीं है। असंगत को ही बेमेल कहा जाता है, यानी दोनों में ही गलत ऑप्शन हमें पूछा जा रहा है। ये भी डेप्यूटी जेलर में पूछा गया था। तो चलिए, अ ऑप्शन के अंदर लिखा है और का मतलब होता है तरफ, यानी घर की ओर यानी घर की तरफ, और यानी दूसरा, तो ये तो सही है। दूसरा लिखा है अली और आली, अली कोयल को कहते हैं और आली सखी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है आदि और आदि, अभ्यस्त और प्रथम, यहां पे भी उल्टा कर दिया है। तो देखिए, ये वाला जो आदि है इसका अर्थ क्या होता है? प्रथम, और दूसरा वाला जो आदि है इसका अर्थ क्या होता है? अभ्यस्त या आदतन, ठीक है। ये दोनों शब्द इस प्रकार से होने चाहिए थे, जबकि गलत लिख दिया और हमें गलत ऑप्शन ही चूज करना था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? 6ठा नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं, डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया था। सुमेलित नहीं है, असंगत है, बेमेल है, आपको दिमाग में ये शब्द को फिट करके जाना है, आपको गलत ऑप्शन को चूज करना है, वही आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, मत यानी राय, और मत यानी नशे में चूर, सही है, ठीक है ना। वृत्त और व्रंत, वृत्त यानी मंडल, और वृंत यानी डंठल, ठीक है। प्रेषक और प्रेक्षक, ये प्रेक्षक है,
प्रेषक और प्रेक्षक, प्रेषक यानी देखने वाला और प्रेक्षक यानी भेजने वाला, ये तो गलत हो गया, ये दोनों उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं। प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला। जिस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं तो पत्र जो भेजने वाला होता है उसे प्रेषक कहा जाता है, और जो दर्शक होते हैं उन्हें प्रेक्षक कहा जाता है। तो यहाँ पे ये गलत लिख दिया, उल्टा पुल्टा लिख दिया, यही हमारा आंसर रहेगा। झक और झक का याद रखें, धुन और मछली रहता है। जिसमें क होता है उसका अर्थ होता है धुन, और जिसमें ख होता है झ उसका अर्थ होता है मछली। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कोश और कोश शब्द युग्म का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। यानी ये सुपरवाइजर वुमेन की जो परीक्षा हुई थी अभी, उसमें पूछा गया था कि कोश और कोस ये जो है इसका सही अर्थ हमें बताना है। तो कोश का अर्थ होता है खजाना और कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह। जैसे कि आप क्या कहते हैं, हिंदी शब्द कोश, हिंदी शब्द कोश यानी हिंदी शब्दों का संग्रह, ये शब्द संग्रह को बता रहा है, यही हमारा आंसर है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, आगामी और भावी शब्द युग्म का संगत या सर्वाधिक अर्थ, उपयुक्त अर्थ हमें बताना है। आगामी क्या होता है और भावी ये क्या होता है। चलिए, आगामी शब्द का अर्थ क्या होता है, आने वाला, ये तो हमें पढ़ते ही पता चल गया। क्या भावी का अर्थ अतीत होता है, नहीं। क्या निश्चित होता है, नहीं। क्या अनिवार्य होता है, नहीं। भावी यानी अवश्यम भावी, जिस प्रकार से कोई कार्य होने की पूरी संभावना होती है उसे कहते हैं भावी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए और ई। ए और ई लिखा हुआ है ब पे, ये भी सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये पूछा गया था। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से आदि और आदि मुझे बताइए, क्या ये प्रश्न रिपीटेड नहीं है। डेप्यूटी जेलर के अभी जो मैंने आपको 2 प्रश्न ऊपर छोड़ करके जो 5वां या 6वां नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन करवाया था वो आदि और आदि ही था। तो बताइए, आदि जिसमें छोटी ई की मात्रा रहती है, तो याद रखें, क्या याद रखेंगे कि आदि जिसमें छोटी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ क्या होता है, प्रथम या शुरुआत, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ क्या होता है, अभ्यस्त या आदतन। याद रखेंगे तो बिल्कुल। तो अब आरंभ और अभ्यस्त यहाँ पे ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा घुमा करके दे दिया, प्रथम नहीं लिख के आरंभ लिख दिया। कोई चीज की शुरुआत होती है उसे आदि कहते हैं, लेकिन छोटी मात्रा वाला। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, अतल और अतुल शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है। अब हमें अतल और अतुल, तो चलिए अतल, अतल क्या होता है, अतल होता है जिसकी तुलना ना हो सके, वो तो क्या होता है, अतुलनीय। अतुल ये अतुल के लिए आएगा, जिसकी तुलना ना हो सके, और अतल जिसे टाला ना जा सके, नहीं। सीमित, नहीं। तलहीन, अतल को क्या कहते हैं, अतल जिसका तल ही नहीं है, जिसके अंदर बेस ही नहीं है। तो चलिए हमारे आंसर हमें मिल गए हैं, अतल का होगा डी और अतुल का होगा ए, डी और ए। तो हमारा आंसर रहेगा बी, सुपरवाइजर वुमेन आंगनवाड़ी वर्कर की परीक्षा में पूछा गया। देखिए अब आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले नंबर पे हमें अतल का आंसर देना था, ए और डी इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते थे। हमारा आंसर ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले नंबर पे किसका आंसर पूछा है हमें, अतल। अतल का आंसर कहाँ लिखा है, डी पे। तो पहला जो ऑप्शन हमारा होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए वो इस प्रकार से ही होना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न जब भी आपके सामने पेपर आता है तो जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अनिल और अनल, बहुत ही इजी और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अनिल का अर्थ क्या होता है और अनल का अर्थ क्या होता है। अनिल का अर्थ क्या होता है, पवन। अनिल किसे कहते हैं, अनिल किसे कहते हैं, पवन। और अनल किसे कहते हैं हम, अग्नि या आग। याद रखना है, अनिल और अनल। तो कहाँ लिखा है हमारा आंसर, स पे लिखा है, यही हमारा आंसर रहने वाला है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, कटिबद्ध और कटिबंध शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, बताइए। सुपरवाइजर वुमेन की परीक्षा के अंदर पूछा गया कटिबद्ध। कटिबद्ध यानी कमर बांध दी आपने, किसी चीज के लिए कमर बांध दिए, तैयार हो गए हैं। तो कटिबद्ध का अर्थ क्या हो गया, तैयार होना। और कटिबंध, कटिबंध, बंध यानी बांध देना, कमर को बांध देना यानी कमर बंध। चलिए 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं,
अभिराम और अविराम का उचित शब्द युग्म छाटिए। सुपरवाइजर वुमन, अभिराम दृश्य था यानी बड़ा ही क्या था, सुंदर दृश्य था। अभिराम शब्द का अर्थ तो है सुंदर, और अविराम यानी बिना विराम लिए यानी लगातार यानी निरंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में लगातार पूछा जाएगा, तो आप याद रखें अभिराम दृश्य है यानी नयनाभिराम दृश्य है यानी बहुत ही सुंदर दृश्य है, और अविराम कार्य कर रहा है यानी लगातार बिना रुके काम कर रहा है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है। अब मुझे बताइए, सुसंगत नहीं है यानी गलत नहीं है, ठीक है। सुसंगत नहीं है यानी हमें कौन सा ऑप्शन छाटना है, हमें गलत ऑप्शन छाटना है। तो देखिए, रिक्त, रिक्त का अर्थ क्या होता है, शून्य, और रिक्त का अर्थ क्या होता है, धन। कौर का अर्थ क्या होता है, किनारा, कौर का अर्थ क्या होता है, ग्रास। कटक यानी तीक्ष्ण, और कटुक यानी सेना। इसमें क्या किया है, इसमें दोनों को मतलब उल्टा पुल्टा लिख दिया है, ठीक है। कटक, कटक का अर्थ क्या होता है, सेना, याद रखना है। और कटु, कटुक या कटु, इसका अर्थ क्या होता है, तीखा या तीक्ष्ण। इस बात को हमें याद रखना है, दोनों को उल्टा पुल्टा लिख दिया इसलिए गलत हो गया, सुसंगत नहीं रहा यानी गलत ऑप्शन हमें पूछा था, वही हमारा आंसर है। चलिए अब्ज और अब्द भी हमारे कहने से याद करके जाएं, ठीक है ना। वर्ष नहीं है, ये वर्षा है। चलिए 15वां नंबर प्रश्न देखिए, व्रण और व्रण सुसंगत अर्थ भेद बताइए। जूनियर लीगल ऑफिसर, ये जो JLO का परीक्षा हुई थी यानी बड़े से बड़ी जो भर्ती परीक्षा, उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न आजकल अनिवार्य रूप से पूछे जाने लगे हैं और बहुत ज्यादा नंबरों के वेटेज रखे जाते हैं। जैसे कि अभी जो वीडियो की परीक्षा हो रही है उसमें 30 नंबर का है, आने वाली SI भर्ती परीक्षा है उसमें एक पूरा पेपर ही हिंदी का है। रीट जो है परीक्षा होती है उसके अंदर हिंदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पटवार में करती है। ऐसी कौन सी परीक्षा है, सुपरवाइजर वुमेन। यहाँ आप जितने भी परीक्षाओं के प्रश्न देख रहे हैं यानी अगर आप जो है हिंदी तैयार कर रहे हैं तो आपकी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होना निश्चित है। तो चलिए हमारा 15वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, वर्ण और व्रण। वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण, वर्ण जैसा कि क्या कहा जाता है, रंग। और व्रण, व्रण किसे कहते हैं, घाव या नासूर को कहा जाता है। तो कहाँ लिखा हुआ है हमारा आंसर, ब पे लिखा हुआ है, रंग और घाव। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, अजर और अजिर। अजर, जर शब्द का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। जर शब्द का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। तो अजर का अर्थ क्या होता है, यानी जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा न हो। कौन नहीं होता है बूढ़ा, ये किसका पर्यायवाची है। मैंने आपको ऊपर पर्यायवाची वाले जो हमने सीरीज चलाई है 500 PYQs की, उसमें भी बहुत बार 2-3-4 बार पूछा गया प्रश्न था। तो ये देवता का पर्यायवाची है। तो अजर का अर्थ हो गया जो वृद्ध ना हो, और अजिर का अर्थ क्या होता है, आंगन। इस बात को हमें ध्यान रखना है, जूनियर अकाउंटेंट TRA री एग्जाम में पूछा गया। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, शुचि और शची शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। शुचि, शुचि शब्द का अर्थ क्या होता है, शुचित है, यानी ये क्या शब्द है, ये है पवित्र। और शची, शची कौन है, इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी का नाम है शची। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है अ पे। शुचि शब्द का अर्थ है पवित्र और शची का अर्थ क्या है, इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, अवधि और अवधि सिर्फ एक छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का फर्क है, लेकिन अर्थ में बिल्कुल भेद है। तो सही अर्थ हमें छांटना है, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा के अंदर पूछा गया। तो अवधि क्या होता है, समय। जैसा कि आपके पेपर की एक समयावधि होती है, तो आप जब भी देखेंगे जो आपका पेपर होता है उसका समयावधि, उसमें अवधि की मात्रा छोटी लिखी हुई होती है। इस बात को आप नोटिस जरूर करना। अवधि का अर्थ क्या होता है, समय। और अवधि क्या है, हिंदी की एक उपभाषा जो अयोध्या में बोली जाती थी। अवध, अयोध्या को पहले क्या कहा जाता था, अवध नाम से जाना जाता था, इसीलिए उस प्रांत की भाषा अवधि कहलाई। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, मणि और मणि। CET की परीक्षा के अंदर जो है 12वीं लेवल की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो पहला नंबर जो मणि है वो सभी को प्रिय है। मणि का अर्थ क्या होता है, रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात, मूंगा, पन्ना, ये सारे मणि हैं जिसमें छोटी की मात्रा आती है, और जिसमें बड़ी की मात्रा आती है उसका अर्थ होता है सर्प। तो मणि को मणि धारण करता है, ये भी एक कहावत है जिसे याद रखिएगा। आपको पूछ लेते हैं, मणि को
मणि धारण करता है। याद रखना, छोटी ई की मात्रा मणि यानी रत्न, और धारण करने वाला कौन है? सर्प। तो यहां आंसर हो जाएगा रत्न और सर्प। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, सुरभि और सुरभि मात्रा का भेद है। सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था कि सुरभि जिसमें छोटी ई की मात्रा आती है और सुरभि जिसमें बड़ी की मात्रा आती है, उसका सही अर्थ क्या है? तो देखिए, हम कहते हैं सुरभित वन क्षेत्र, यानी सुरभि यानी गंध यानी खुशबू। ये जो खुशबू है, ये जो स्मेल है, जो अच्छी अच्छी सी खुशबू हमें गंध महसूस होती है, उसे सुरभि कहते हैं, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगती है। लेकिन बड़ी ई की मात्रा जो सुरभि है, उसका अर्थ क्या होता है? गाय। चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखिए, दारू और दारू। यहां पे देखिए जरा सा माइनर फर्क है। एक दारू लिखा हुआ है जिसमें छोटा ऊ है, और एक दारू लिखा हुआ है जिसमें बड़ा ऊ है। ये जो र है, इसके अंदर जो मात्राएं लगी हुई है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये कौन से ऊ की मात्रा है? ये छोटा ऊ है। और ये कौन सा ऊ है? ये बड़ा ऊ की मात्रा है, जिसके अंदर गोला घूमता है र के अंदर। तो ये फर्क है, देखिए थोड़ा इतनी सी मात्रा का फर्क है, लेकिन अर्थ में फर्क है। ये जो फर्स्ट वाला है, इसका अर्थ क्या होता है? लकड़ी। और ये जो सेकंड वाला है, ये बिल्कुल त्याज्य चीज है, जिसे त्याग देना चाहिए, जिसे शराब भी कहते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न था। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, ग्रंथ और ग्रंथी समश्रुत शब्द का सही अर्थ है। ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूं, ये कहीं कहीं पे किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं के सिलेबस के अंदर कहीं शब्द युग में लिखा हुआ मिलता है, कहीं पे लिखा हुआ मिलता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। तो पहला ग्रंथ जो आप सभी को पढ़ना है और आप लगातार पढ़े जा रहे हैं, क्या इन ग्रंथों का कोई अंत है? नहीं है। तो ये जो ग्रंथ है, इसे क्या कहते हैं हम? पुस्तक। और ग्रंथी किसे कहते हैं? गांठ को कहते हैं, कि जैसे कहीं पे किसी के कोई ग्रंथि हो जाती है, उसे गांठ को कहते हैं ग्रंथि। तो हमारा आंसर रहेगा ब। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 23वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, उद्धत और उद्धत, इसका सुसंगत अर्थ भेद क्या है? हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया। देखिए, उद्धत शब्द का अर्थ क्या होता है? उद्धत का अर्थ क्या होता है? मैं एकदम तैयार हूं, कि वो युद्ध करने को उद्धत हो गया। ठीक है। और उद्धत यानी प्रचंड, तो तत्पर और प्रचंड, तैयार और प्रचंड, तत्पर। ठीक है ना। चलिए 24वां नंबर प्रश्न देखिए, ये तैयार और तत्पर एक ही चीज होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है? गलत ऑप्शन हमें चूज करना। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया। तो वर्ण यानी त्यागना और वारण यानी चुनना, ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया गया है। एक्चुअली में वर्ण का अर्थ क्या होता है? चुनना, और वारण यानी त्यागना, ये होना चाहिए था, जबकि उल्टा लिख दिया है। तो उल्टा लिख दिया है तो गलत हो गया आंसर। तो मोर तो हमें पता है पक्षी विशेष, और मोर मुकुट को कहते हैं बिल्कुल। प्रहार और परिहार चोट और समाधान को कहते हैं। व्यंजन और व्यंजन पंखा और पकवान को भी कहा जाता है। बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। तो जो भी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, उसके चारों ऑप्शंस को आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि इन्हीं ऑप्शंस में से आने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न बनने वाले हैं। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, मेघ और मेध शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो मेघ, काले मेघा बानी तो बरसाओ, तो ये तो आपको पता ही है। जलद, जिसे हम क्या कहते हैं? बादल भी कहते हैं। और अश्वमेघ यज्ञ, तो इस प्रकार से मेध यज्ञ जो है, ये यज्ञ को प्रदर्शित करता है। तो हमारा आंसर हो गया जलद और हमारा आंसर हो गया जलद और यज्ञ। तो जो स पे है वो हमारा आंसर रहेगा। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, मनोज और मनोज्ञ। तो मनोज शब्द जो है वो कामदेव के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और मनोज्ञ किसके लिए काम में लाया जाता है? सुंदर के लिए काम में लाया जाता है। तो हमारा आंसर नंबर द रहेगा हमारा। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? यानी गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो देखिए, झक यानी सनक और झश यानी मछली, ये झ ख भी कहा जाता है और झ श भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रंजक यानी चित्रकार और रजक यानी धोबी, सही बात है। अज यानी ईश्वर और अजा यानी बकरी, बिल्कुल सही है। जरठ यानी वृद्ध और जठर यानी अग्नि, ये जो है ये गलत कर दिया है। जरठ यानी अग्नि होता है और जठर यानी वृद्ध होता है। यहाँ पे ये उल्टा पुल्टा आंसर कर दिया है, ये हमारा आंसर रहेगा, ये गलत है। चलिए, अशुद्ध अर्थ युक्त अशब्द युग्म हमें छांटना है। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न था, अशुद्ध अर्थ युक्त वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए, आभरण का अर्थ लिखा है भरण पोषण, बिल्कुल गलत। आभरण शब्द का अर्थ आप सभी को पता होगा
आभरण किसे कहते हैं? आभरण कहते हैं आभूषण को, गहनों को। ये जो गहने हैं इन्हें आभरण कहते हैं। और आमरण जो है मरण पर्यंत, ये तो बात सही है लेकिन फर्स्ट वाला गलत हो गया, यही हमारा गलत आंसर है। मतंग हाथी को और मतंगी हाथी पर सवार को कहते हैं अपनित निकला हुआ, उपनित पास लाया हुआ, सुर देवता को और सूर सूर्य को कहा जाता है। बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शब्द युग्म के अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है, यानी गलत आंसर हमें छांटना है। हाईकोर्ट एलडीसी की जो अलग अलग दिनों पर हुई परीक्षाओं के अंदर हिंदी के क्या क्या प्रश्न पूछे गए, बड़ी मेहनत से आपके लिए संकलित किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हमारे साथ जरूर जुड़ना है, क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हम इससे भी अच्छी और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट तरीके से करवाएंगे। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन हमें बताया गया है निश्चल, यानी छल रहित। जिसके मन में कोई छल ना हो उसे निश्चल कहा जाता है। और निश्चल यानी अडिग, जो अपने बात पे अडिग रहता है। नियत और निश्चित, और नियत यानी इरादा, छोटी और बड़ी की मात्रा के कारण अर्थ भेद हो गया है। सम यानी समान, शम यानी शांति। परिच्छेद, परिच्छेद और परिच्छद, परिच्छद होता है अध्याय और परिच्छेद होता है आवरण। ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। परिच्छद जो है वो अध्याय को कहा जाता है, यहाँ पे गलत लिख दिया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध अर्थ युग्म शब्द युग्म को बताइए। ये भी उस परीक्षा में पूछा गया जो अभी लगातार उसी के प्रश्न चल रहे हैं हाईकोर्ट एलडीसी के। तो हमें सही आंसर देखना है अस्ति। अस्ति शब्द का विद्यमानता लिखा है, तो याद रखिए ये जो अस्ति शब्द है ये है वर्तमान काल को सूचित करने वाला शब्द है। विद्यमानता यानी संस्कृत में अस्ति किसे कहते हैं? जो अभी है, ठीक है। और अस्थि हड्डी को कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। राज रहस्य और राज शासन, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ये जो राज जिसके नीचे ये बिंदी लगी है इसे नुक्ता कहा जाता है, और इसका अर्थ तो होता है रहस्य। और राज जिसे हम राज्य भी कहते हैं, इसका अर्थ शासन होता है। दोनों उल्ट पुल्ट लिख दिए हैं, यहाँ पे भी दोनों उल्ट पुल्ट लिख दिया और यहाँ पे भी उल्टे पुल्टे लिख दिए। हमें सही आंसर छांटना था जो अ पे है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया। प्रणय यानी प्रेम सही है, और परिणय यानी विवाह सही है। आशय यानी हृदय, और आश्रय यानी शरण, ये भी सही है। कास यानी लंबी घास, कास यानी खांसी, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। एक्चुअली में जो कास शब्द है इसका अर्थ होता है खांसी। और कांस यानी कांस्य, कांस्य ये जो तांबा होता है, ब्रॉन्ज होता है, उसे कांस्य पदक कहा जाता है ना। ये जो कांस है ये कांस्य उसे बता रहा है। तो यहाँ दोनों आंसर गलत लिखे हुए, यही हमारा आंसर है। वक्र यानी तिरछा और वृक्क यानी भेड़िया, ये भी सही आंसर है। जो सही आंसर है उसे भी आप परीक्षा के जाने से पहले एक बार जरूर देख करके जाएं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? व्हाट डू यू मीन? सही नहीं है का मतलब क्या हो गया? गलत आंसर हमें पूछा गया है। 12 मार्च को हुई परीक्षा हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया था। अनिष्ट का अर्थ होता है अनर्थ, और अनिष्ठ यानी निष्ठा रहित, बिल्कुल सही है। निर्जर यानी झरना, और निर्झर यानी जो बूढ़ा ना हो, उल्ट पुल्ट कर दिया है। निर्जर, ये जो निर्जर शब्द था ऊपर भी आया था, जो बूढ़ा ना हो उसे निर्जर कहते हैं। और निर्झर जिसमें झरने वाला झ आया है वो झरने को ही सूचित कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये जो है ये उल्ट पुल्ट लिख दिया है। कौर कोर किनारा और ग्रास सही है। परिणय प्रणय विवाह, प्रणय और विवाह और प्रेम ये भी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड ग्रेड टीचर की जो 2022 की हिंदी की जो लेवल 2 की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो हमें सही आंसर छांटना था अविलंब यानी सहारा, और अवलंब यानी शीघ्र। यहाँ पे उल्ट पुल्ट कर दिया, ये गलत है। आकार यानी खान, और आकर यानी रूप, ये भी उल्ट पुल्ट कर दिया। सही जो शब्द लिखा है वो है कृति यानी रचना, और कृति यानी रचनाकार। ये दोनों ही शब्द जो है अपने अर्थ के साथ में सही रूप में यहाँ पे लिखे गए हैं। अम्ब यानी जल, और अम्बु यानी माता, ये भी उल्ट पुल्ट लिख दिए हैं। एक्चुअली में अम्ब जो है वो माता को कहते हैं और अम्बु जल को कहते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रत और रति, इसका सही अर्थ बताइए। थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया था। रत यानी किसी चीज में रत यानी लीन यानी डूबा हुआ, याद रखिए। रत का अर्थ क्या होता है? डूबा हुआ, और रति का अर्थ क्या होता है? प्रेम। तो यहाँ पे द नंबर ऑप्शन रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, गत और गति सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द बताइए। थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया था। गत किसे कहते हैं? कि गत वर्ष
है ना। गत वर्ष का अर्थ क्या होता है, बीता हुआ वर्ष, तो यहाँ पे बीता हुआ होगा। और गति चाल को कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द युग्मों में से किसका असुमेलित अर्थ है। यहाँ पे हमें वो ऑप्शन चूज करना है। असुमेलित, समझ गए आप, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, गलत आंसर हमें चूज करना है। स्कूल लेक्चरर की जो 2022 वाली परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। तो वर्ण यानी रंग और वर्ण यानी घाव। तो मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन ऊपर से रिपीट नहीं हुआ है सभी परीक्षाओं में। इसीलिए मैंने सारे ही परीक्षाओं में पूछे गए एक टॉपिक से रिलेट करने वाले क्वेश्चनों को एक जगह पे एकत्रित किया, ताकि आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत मदद हो सके। सारे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये ना समझे कि स्कूल लेक्चरर की तैयारी मैं नहीं कर रहा या नहीं कर रही तो ये मेरे काम का नहीं है, सभी के काम का है। भले ही आप स्कूल लेक्चरर कर रहे हो, रीड कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, वीडियो या एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सारे क्वेश्चन हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला लिखा है चपल। चपल का अर्थ होता है चंचल और चपला का अर्थ होता है बिजली, जबकि दोनों को उल्ट पुल्ट लिख दिया है। ये हमारा आंसर रहेगा। गलत आंसर हमें चूज करना था। देव और देव सही लिखा है, देवता और भाग्य। तर्क और तक्र हेतुपूर्ण युक्ति और छाछ, ठीक है ना, तर्क। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन नंबर पे लिखा है कि परश और पुरुष, यहाँ पे जो है शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, यानी गलत आंसर हमें छांटना है। तो परश, परुष और पुरुष, पुरुष का अर्थ जो है मनुष्य होता है, मनुष्य होता है, ईश्वर भी होता है, बिल्कुल होता है, और आत्मा भी होता है, लेकिन नाप तोल नहीं होता, और परुष का श्रेष्ठ भी नहीं होता है। तो सही नहीं है, यानी गलत ऑप्शन हमारा यही रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इति और इति। ये देखिए जब मैंने आपको विलोम शब्द बताए थे उसमें भी दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बताए थे। अथ का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ, और इति का अर्थ क्या होता है, समाप्त। तो याद रखिए जिस इति के अंदर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या होता है, समाप्त। तो यहाँ पे कहाँ लिखा है, देखिए इस इति का अर्थ समाप्त यहाँ पे ही लिखा है, और इति हो गई है, अब तो बहुत इति हो गई, वो दुख को प्रदर्शित करता है। पुलिस एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ सुसंगत है। तो परश और परुष जो है कठोर और नर, ये जो है ऊपर से रिपीट होकर के आया है क्वेश्चन, जो आप देख सकते हैं। अभी मैंने ऊपर ही एक प्रश्न छोड़ के यही प्रश्न करवाया था, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गड़बड़ आंसर आप ना देखें, आप सिर्फ सही आंसर्स पे ध्यान दें ताकि परीक्षा के अंदर हमारे क्वेश्चन क्या हो, सही हो। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है, गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। ये एसआई की 15 सितंबर 2021 की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो गौड़ जो है ब्राह्मणों की एक जाति होती है, और गौण जो है जो प्रधान ना हो, जो अमुख्य होता है, उसे कहते हैं गौण। पष्ट और पृष्ठ, पृष्ठ है ये, पृष्ठ और पृष्ठ, तो जो है पृष्ठ अगर पूछते हैं तो कहते हैं प्रश्न पूछने को पृष्ठ कहते हैं, और पृष्ठ यानी पीठ को कहा जाता है। पट और पटु, ये भी ऊपर से रिपीट होकर गया। आप देखिए कि पट और पटु वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ठीक है ना, पट और पट्ट आया था वहां पे। वस्त्र और निपुण, ये भी जो है ये सही है, ये तीनों ही सही है, इन तीनों पे आप गौर फरमाएं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, आसन जो है वो बैठने की विधि होती है और आसन समीपस्थ को कहते हैं, जबकि इन दोनों का आंसर ये होना चाहिए था, गड़बड़ लिख दिया है। तो हमारा आंसर गड़बड़ वाला ही होना चाहिए क्योंकि हमें गलत ऑप्शन चूज करना था। चलिए इस प्रकार से हमने शब्द युग्म के 40 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जो परीक्षाओं में हर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए 2025 से 11 तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन हमने यहाँ पे किया है आपके लिए। शुरू करते हैं। जिसकी तुलना न हो, ये अभी लेटेस्ट 2025 में पटवार की भर्ती परीक्षा में पूछा गया। जिसकी तुलना न की जा सके, क्या होता है वो, अतुलनीय, ठीक है ना। जिसके समान अन्य ना हो, ये भी पटवार की सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में पूछा गया था, उसे कहते हैं अनन्य। अन्य जो दूसरे के जैसा नहीं हो, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हैं। डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में आकाश और पृथ्वी कहीं मिलते नहीं है एग्जैक्ट स्टूडेंट्स, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसा भ्रम होता है दूर से देखने पर कि वो जो सूरज डूब रहा है उस स्थान पर आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं। तो वो जो जगह होती है जहां पे हमें आभास होता है उसे कहते हैं क्षितिज।
तो यहाँ आंसर रहेगा क्षितिज। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प है, मुझे बताइए असंगत का अर्थ क्या है। गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। डेप्यूटी जेलर में पूछा गया था आदि से अंत तक अद्यतन लिखा है, ये गलत है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। आदि से अंत तक जो है अद्यतन नहीं होता है, वो होता है आद्योपांत। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है ना। जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है, पैर से सिर तक आपात मस्तक, और आशुतोष शीघ्र संतुष्ट होने वाला, शीघ्र संतुष्ट होने वाला आशुतोष कहलाता है। तीनों नीचे वाला ऑप्शन सही है, जबकि फर्स्ट वाला गड़बड़ है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द असंगत है। बताइए क्या पूछ रहा है हमको, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है गलत ऑप्शन, जिसका अनादर या अपमान हुआ हो, अनादृत, बिल्कुल सही बात है। जो निष्फल न हो, अमोघ, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो बिगड़ा हुआ न हो, अविकृत, बिल्कुल सही बात है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या, ये बिल्कुल गलत बात है। स्वयं जो अपनी हत्या कर लेता है उसे हिंदी में कहा जाता है आत्महंता। आत्महत्या तो एक प्रक्रिया है जो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। जीवन में कभी भी कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें हर चीज का, समस्या का समाधान करने की जो इच्छा है वो रखनी चाहिए। तो आत्महंता, जो स्वयं को मारता है उसे आत्महंता कहते हैं, आत्महत्या नहीं कहते। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है, बताइए। बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा गया 3rd ग्रेड की परीक्षा के अंदर, उसे कहते हैं निर्यात। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, जिसका पालन दूसरे ने किया हो, जिसका पालन किसने किया हो, दूसरे ने। पर भ्रत, जो देखिए आप, जो कोयल है स्वयं के अंडे कहाँ रख देती है, कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा उसे क्या समझता है कि ये मेरे ही बच्चे, इस प्रकार से पालता है। तो कौवे को इसीलिए, तो कोयल को इसीलिए तो परभ्रत कहा जाता है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद। जब भी नाटक स्टेज पे करवाया जाता है तो उसके शुरुआत में जो मंत्र पढ़ा जाता है उसे कहते हैं मंगलाचरण, और जब वो नाटक समाप्त होता है तो उसे कहते हैं भरत वाक्य। क्या कहते हैं, भरत वाक्य। याद रखें, 2 शब्द मैंने आपको बताए, मंगलाचरण यानी जब स्टार्ट हो रहा है तो जो भी भगवान का मंत्र वगैरह, जो कुछ भी श्लोक या जो कुछ भी कहावत आती है वो मंगलाचरण, और भरत वाक्य, ये भरत वाक्य कब होता है, जब नाटक खत्म हो जाता है तो एंड में भी जो दोहा या श्लोक बोला जाता है उसे भरत वाक्य कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। ये एसआई की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था, सार्थक नहीं है। बताइए क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है गलत ऑप्शन, बरसात के 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं, बिल्कुल। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है, बिल्कुल सही। जिसकी इच्छा की गई हो वो परिहार्य नहीं होता, जिसकी इच्छा की गई है वो क्या कहलाता है, इच्छित। यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, शक्ति का उपासक शाक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, वाक्यांश के लिए जो शब्द है उसके संबंध में असंगत विकल्प को चुनिए। आरएसएमबी हाउसकीपर की परीक्षा के अंदर ये पूछा गया था। असंगत विकल्प यानी गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। रात का मध्य भाग निश्चित कहलाता है, बिल्कुल सही है। दावे को पूरा करने वाला, दावानल, ये नहीं कहलाता, बिल्कुल गलत। दावे को पूरा करने वाला कहलाता है दावेदार, ठीक है ना। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है। देखने की इच्छा दिदिक्षा कहलाती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। जो सही है उस पर आप जरूर गौर फरमाएं, और जो गलत था वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके साथ में सही आंसर भी बताया ताकि आपकी आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए उसकी अच्छी से तैयारी हो सके। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 के वाक्यांशों को साथ में हमें मैच करना है, ठीक है ना। सूची 1 में क्या लिखा है, नीचे की ओर लाना या खींचना। नीचे की ओर खींचने को कहते हैं अपकर्ष। जो बिना बुलाए आया हो, ये भी सब रिपीट हुए हुए, ऊपर से मैंने कुछ भी नया जो है यहाँ पे नहीं बताया आपको। वीडियो की जो मेंस भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 की, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नीचे की ओर लाने को कहते हैं अपकर्ष। जो बिना बुलाए आ जाता है उसे कहते हैं अनादृत। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो अभिप्सा कहलाती है। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए, ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4 और डी का 2nd, ये द पे लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर रहेगा। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया, जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध, बिल्कुल जो किसी के रोकने से रुकता ही नहीं उसे अनिरुद्ध कहते हैं। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक से कार्य करे, प्रत्युत्पन्नमति, बिल्कुल बड़ी बड़ी समस्याओं से हम निकल सकते हैं, और जो एग्जाम में प्रत्युत्पन्नमति होता है सिलेक्शन उसी का
होता है। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो वह सहजात नहीं कहलाता। ये हमारा गलत आंसर है, गलत आंसर चूज करना था। 13वां नंबर प्रश्न, जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? उसे कहते हैं दुर्दांत। क्या कहते हैं? दुर्दांत। दुर्दांत शब्द वो है कि जिसको हम वश में नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल से बाहर रहता है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, मुक्ति पाने का इच्छुक क्या कहलाता है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया। उसे कहते हैं मुमुर्षु, मुमुक्ष। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आप शब्द शुद्धि की बात करें तो उस दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो आप याद रखें, मुमुक्ष शब्द जो है उसमें मुमुक्ष दोनों छोटे ऊ की मात्राएं होती है और मुमुक्षु में तो 3 छोटे ऊ की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, दीर्घसूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया। दीर्घसूत्री, ये दीर्घसूत्री कार्यक्रम है। सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है जो दीर्घसूत्री होते हैं, यानी हर काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला। सरकार हर काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाती है, दीर्घसूत्री योजनाएं चलाती है। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? प्रश्न को जरा सा समय देकर के सही आंसर को चूज करना बहुत जरूरी है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। जिसका काम सिद्ध हो चुका है, कृतार्थ, किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। ये शब्द मैं आपको हर एक वीडियो में समझाती हूँ और याद करवाती हूँ, याद रखने भी है। कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी उपकार को मानने वाला, जो किए हुए उपकार को मानता है, और किए हुए उपकार को न मानने वाला, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, इस लोक, जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक, जो कम बोलता हो, वो मिष्ट भाषी लिखा है, रॉन्ग है। एक्चुअली में होता है मित भाषी। ठीक है ना। चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। एसआई की परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। पराया दोष ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी नहीं होता है। पराया दोष ढूंढने वाला क्या होता है? पर छिद्रान्वेषी। पर छिद्रान्वेषी कहा जाता है उसे। अधर्म से डरे धर्मभीरु आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी बात ठकुर सुहाती, जिसे अनेक विद्वानों ने विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान करके प्राप्त किया, वो बहुश्रुत। बिल्कुल तीनों ऑप्शन नीचे वाले सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, उसका सही शब्द मैंने लिख दिया। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी हमारे कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहलाता है? सार्थक शब्द क्या है? उसे कहते हैं कुल केतु। ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, एसआई की परीक्षा में पूछा गया, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, जो हमेशा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, नई नई चीजें ढूंढता रहता है, उसे कहते हैं जिज्ञासु। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैल जाता है, जो है संक्रामक रोग कहलाता है, सभी को पता ही है, एसआई की परीक्षा में पूछा गया। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, जिसका आचरण अच्छा हो, जो अच्छा व्यवहार करता है, उसे कहते हैं सदाचारी। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, कही हुई बात को फिर कहना, घुमा घुमा के बार बार बोलना क्या कहलाता है? पृष्ठ पोषण। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखें। कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? वीडियो की जो परीक्षा हुई थी सेकंड शिफ्ट की 2021 के अंदर, उसमें पूछा गया था क्या कि जो गलत ऑप्शन है हमें चूज करना है। कोई काम करने की इच्छा, चरिष्णु लिखा है, गलत। इसका जो काम करने की इच्छा होती है उसे हम चिकित्सा कहते हैं, ये हमारा आंसर रहेगा। आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका, जो पहले कभी ना हुआ अभूतपूर्व, जो हृदय को पिघला दे, हृदय द्रावक। बिल्कुल सही, तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला गलत था, उसका सही उत्तर मैंने लिख दिया है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, सब लोगों से संबंध रखने वाला, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया, तो सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक कहलाता है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, गलत ऑप्शन चूज करना है। वीडियो की परीक्षा में पूछा गया, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, ब्याज निंदा, बिल्कुल सही है। जिसने ऋण चुका दिया है उसे उत्तमर्ण नहीं कहते, उसे कहते हैं उऋण। क्या कहते हैं छात्रों? उऋण। उत्तमर्ण किसे कहते हैं? जिसने ऋण दिया हो। जैसे मैंने ऋण दिया तो मैं तो हूं उत्तमर्ण, और मैंने जिस व्यक्ति को ऋण दिया है वो मेरा उऋणी हो गया है। उऋण किसे कहते हैं? जिसने ऋण चुका दिया, जिसने मेरा ऋण वापस से चुका दिया है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? वीडियो की परीक्षा में पूछा गया,
जहां कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न, सही बात है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय कैसे हो गया? दुर्जय तो क्या होता है? दुर्जय तो होता है जिसे जीतने में बड़ी कठिनाई हो, जो आसानी से दिखाई ना पड़े, दुर्लक्ष्य, जो ज्यादा दीर्घ ना हो, नाति दीर्घ। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? वही जो सबको पता है, कंजूस, जिसे सामान्य हिंदी में मितव्ययी शब्द से जाना जाता है। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनउत्साह, रुचि और खिन्नता का भाग करने वाला, ये जो स्थिति होती है इसे कहते हैं ग्लानि। राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा में पूछा गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किए हुए उपकार को न मानने वाला। मैंने आपको रटवाया है, और ये न मानने वाला और मानने वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ कहलाता है, मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और जो हमारे उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न था। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, जिसका अनुभव किया गया हो। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। आपने अगर अनुभव किया है उसे कहते हैं अनुभूत। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मितभाषी, ये भी ऊपर क्वेश्चन आया था, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसकी आशा न की गई हो, यानी अप्रत्याशित, जिसे आप सामान्य हिंदी के अंदर आजकल कहते हैं कि सरप्राइज। सरप्राइज शब्द को हिंदी में कहते हैं अप्रत्याशित, जिसके बारे में हम सोचते नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश है जो उपयुक्त शब्द नहीं है। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न था। गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी, सह अध्यायी, एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में। गलत, ये आत्मकथा थोड़ी कहलाती है। आत्मकथा तो मैंने मेरे जीवन के ऊपर लिखी हुई कथा, वो आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा नहीं होता है वो जो एक ही ग्रंथ के अंदर मेरे सारे ही जो है वो अगर किताबें छप जाती है तो उसे या तो संग्रह कहते हैं, ठीक है ना, जैसे घनानंद संग्रह, जिसके अंदर घनानंद की सारी कविताएं आ गई। जो मापा ना गया हो अमित, एक ही प्रकार की 50 चीजों का संग्रह, पंचाशिका। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी, यानी जानबूझ के आप किसी का अपमान करने के लिए अगर हंस रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उपहास। हास नहीं कहेंगे, उपहास, टोंटिंग मारते हुए हंसना। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यांशों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया। तो देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। जिसे जीता न जा सके, अजय। जो अनेक भाषाएं जानता हो, वो दुभाषिया। ये तो गलत हो गया, दुभाषिया नहीं होता है, वो क्या होता है? बहुभाषी। जो बहुत सारी भाषाएं जानता है और बोलता है उसे बहुभाषी नाम से जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, यानी गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित ग्राही, ये जो है ये गलत शब्द है, यही हमारा आंसर है। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है, जो दिखाई ना पड़े अदृश्य कहलाता है। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? यानी गलत ऑप्शन को चूज करना है। एसआई की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था, कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी। कड़वी बातें सुनने वाला नहीं, कड़वी बातें बोलने वाला कटुभाषी होता है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। कड़वी बातें सुनने वाले को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सहनशील, या हम कह सकते हैं धैर्यवान। ये बात आप ध्यान रखें, कटुभाषी नहीं कहते। कटुभाषी तो वो व्यक्ति होता है जो स्वयं कड़वा बोलता है। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश, देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त, हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पटवार की भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न था। गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है। पति धर्म ही जिसका व्रत हो पतिव्रता। शोक की शुरुआत शोकांत कैसे हो गई? ये गलत हो गया, शोक का अंत होता है शोकांत, शोक की शुरुआत नहीं होता है। सुंदर आकार वाला सुडोल कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न था। गलत ऑप्शन, 5 मुखों वाला पंचानन, सही बात है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, सही बात है। जिससे सबके विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ, ये भी सही बात है। 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा नहीं कहलाता, ये कहलाता है वार्षिक।
12 महीनों में होने वाला क्या कहलाता है? वार्षिक। वर्ष में जो एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं। 12 महीनों में 12 बार होता है तब 12 मासा कहलाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? 14 सितंबर को पूछी गई परीक्षा के अंदर पूछा गया था। गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत, ठीक बात है। जिसे जीता ना जा सके, अजय, ठीक बात है। बिना वेतन काम करने वाला, अवेतनिक, बिल्कुल सही बात है। दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन, गलत बात है। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराहन। पूर्वाहन तो क्या होता है? 12 बजे से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो मैंने शब्द, ये प्रश्न है, इनकी संख्या मैंने 50 इकट्ठी की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं, ठीक है ना। पृष्ठ मंच आप ध्यान रखिए। पीछे का जो एक और मंच होता है जहां पे ये जो है कलाकार अपनी बारी का वेट करते हैं। दर्शक दीर्घा किसे कहते हैं? जहां पे दर्शक जो है बैठ करके नाटक देखते हैं। और नाट्य स्थल जो मंच होता है जहां पे, जिस स्थान पे नाटक किया जाता है। नेपथ्य पीछे का स्थान। जिसका विवाह अभी हुआ हो, बताइए क्या कहलाता है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया, उसे कहते हैं नवोढ़ा। नवोढ़ा यानी क्या होता है? नई दुल्हन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, दत्त चित्त के लिए क्या वाक्यांश आएगा? एसआई की परीक्षा में पूछा गया। दत्त चित्त, ये होकर के ही हम सभी को तैयारी करनी चाहिए, तभी हमारा परीक्षा में सिलेक्शन हो पाता है। जिसका चित्त किसी विषय में लगा दिया गया है उसे क्या कहते हैं? दत्त चित्त। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, फटाफट बताइए क्या होता है वो होता है जितेंद्रिय। जिसने गुरु से दीक्षा ली है वो दीक्षित। जिसने ऋण चुका दिया है वो क्या होता है? ऊऋण। तो देखिए बाकी सभी शब्दों के वाक्यांश शब्द भी पता चल गए आपको। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? नैऋत्य कहलाती है, ठीक है ना। ये सभी दिशाएं आप याद करके जाएं, ठीक है ना। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा जो है ये ईशान कहलाती है। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा ये जो है ये आग्नेय कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा ये जो है नैऋत्य कहलाती है। और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा वायव्य कहलाती है। इस बात को आपको याद रखना है। अति सूक्ष्म परिमाण जो बहुत छोटी मात्रा में होता है, रीट की जो परीक्षा थी 2017 की, उसमें पूछा गया था। अति सूक्ष्म परिमाण यानी मात्रा में जो बहुत छोटा सा हो, जो हमें दिखाई तक नहीं दे, उसे कहते हैं अणिमा, ठीक है ना। अणिमा ये एक शक्ति होती है जो हम तपस्या से सिद्ध करते हैं। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। ग्राम सेवक की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था कि गलत ऑप्शन, जो वाणी अथवा मन से ग्रहण न किया जा सके, अवांग मनसा गोचर, सही बात है। निद्रा को जीत लेने वाला गुड़ाकेश, एक ही लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन, आत्मकथा, ये ऊपर भी आया था, बिल्कुल नहीं है, यही गलत आंसर है। 5 वृक्षों का समाहार, पंचवटी, बिल्कुल सही बात है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। रीट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, स्वावलंबी शब्द किसे बता रहा है? जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर होता है ना, जो किसी भी प्रकार से किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसे स्वावलंबी कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? सुपरवाइजर। आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा में पूछा गया, जो ये मैंने आपको ऊपर बताया था, सरप्राइज, जिसे अप्रत्याशित कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता वो क्या कहलाता है? अवर्ण्य कहलाता है। ये भी सुपरवाइजर की परीक्षा में पूछा गया। और 50वां, अनिश्चित जीविका, वाक्यांश के लिए बताइए। डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया। अनिश्चित जीविका यानी आज रोजगार मिल गया, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनकी जो वृत्ति होती है उसे कहते हैं आकाश वृत्ति, कोई निश्चित नहीं है। चलिए अगला हमारा टॉपिक जो है वो है शब्द शुद्धि के प्रश्न। अब हम शब्द शुद्धि करेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पटवार की भर्ती परीक्षा, लेटेस्ट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो बताइए, विस्मयार्थक सही है, शिथिल सही है, स्मृति सही है, भावहीन को गलत लिख दिया है। भावहीन का शुद्ध रूप होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द को पहचानिए। राजस्थान पटवार एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था, ऋषि शब्द को पूछा गया था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, डेप्यूटी जेलर के अंदर पूछा गया प्रश्न है अशुद्ध शब्द या गलत शब्द जो है उसको हमें चूज करना है, तो वो है पुनरावलोकन, ठीक है ना। तो ये इसका शुद्ध शब्द होता है पुनर्वलोकन।
पुनरावलोकन नहीं होता है। इस बात को आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है अक्षोहिणी, जिसका शुद्ध रूप होता है अक्षोहिणी। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुश्रुता सही है, आशीर्वाद और वाल्मीकि सही है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है हमें चूज करना है। ये भी डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रदर्शिनी, वापिस और महत्व। ये गलत है। एक्चुअली में प्रदर्शनी होता है और वापस होता है। ठीक है ना, और महत्व के अंदर जो है, महत्व के अंदर डबल त का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये तीनों शब्द मैंने शुद्ध लिख दिए इसके। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखा है स्वैच्छिक। द्रष्टव्य सही है, द्वंद्व सही है और झोंपड़ी भी सही है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? डेप्यूटी जेलर में पूछा गया प्रश्न था। तो यहाँ पे राज्याभिषेक सही है। अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता। उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य। और अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता। तो ये मैंने इनके लिए तीनों शब्द आपके लिए बता दिए हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया। तो बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? ये है निष्कपट, बिल्कुल। पिंजड़ा नहीं होता, क्या होता है? पिंजरा। अमावस्या इस प्रकार से लिखा जाता है। और वैदेही होता है, वैदेही नहीं होता। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी डेप्यूटी जेलर में पूछा गया। गलत शब्द हमें छांटना है। अंधेरा सही है। आंतरिक शब्द के अंदर चंद्र बिंदु लगाया है, जो कि इसमें बिंदु का प्रयोग ही किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संवारना सही है और छटाई भी सही है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए। अतिशयोक्ति, सिंदूर, उधम। ये उधम सही है, बाकी सभी के अंदर जो है मात्रा की गड़बड़ की गई है, तो इसीलिए ये सब अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध शब्द बताइए। पहला ही शब्द शुद्ध है। पूज्यनीय नहीं होता, एक्चुअली में होता है पूजनीय। सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य मुख्य शब्द है, सौंदर्य ही है। और पौरुषत्व नहीं होता, पौरुष ही होता है। इस प्रकार से 12वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? डेप्यूटी जेलर के अंदर पूछा गया। तो नूपुर के अंदर मात्रा मिस्टेक है। नूपुर छोटा ऊ और फिर बड़ा ऊ होता है। दिव्यास्त्र जो है, दिव्यास्त्र शब्द शुद्ध नहीं होता है, दिव्यास्त्र होता है। गृहिणी होता है, एक्चुअली में गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है। नूपुर की बात करें तो नूपुर इस प्रकार से लिखा जाता है। सरोजनी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी तीनों गलत ऑप्शन थे। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द गलत है? तो दृष्टा सही है, सृष्टा सही है। ठीक है ना। अनुग्रहित, इसके अंदर गड़बड़ कर दी है। इसका शुद्ध रूप भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। अनुग्रहित के अंदर बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? डेप्यूटी जेलर की परीक्षा के अंदर पूछा गया। शुद्ध शब्द हमें छांटना है। अनाधिकार लिखा है, गलत होता है। एक्चुअली में शुद्ध शब्द होता है अनधिकार। ठीक है ना। रचयिता लिखा है, जबकि होता है रचयिता। दायित्व लिखा है, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है दायित्व या दायित्व। ये शुद्ध रूप होता है, ये भी नहीं होता। अंतरात्मा एक शुद्ध शब्द लिखा है, वही हमारा आंसर रहेगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्कूल लेक्चरर की जो अभी 2024 की भर्ती परीक्षा जो जुलाई 2025 में आयोजित हुई, उसमें क्या पूछा गया प्रश्न था? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? बताइए कौन से सारे शब्द शुद्ध हैं? यहाँ पे अंत्येष्टि लिख दिया, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला सही है, अभिष्ट सही है। ये घनिष्ठ ये लिख दिया, ये भी गलत है। अभिष्ठ ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन जो है फर्स्ट शब्द ही उसका सही है, वो है अभिष्ट, परिशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ। ये चारों ही शब्द शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, बाकी सभी शब्दों के अंदर मिस्टेक है। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो यहाँ देखिए, शुद्ध अशुद्ध शब्द हमें पूछा है। प्रज्वलित बिल्कुल सही लिखा है। सानिध्य शब्द के अंदर इन्होंने गड़बड़ कर दी। सानिध्य शब्द जो होता है उसके अंदर डबल न का प्रयोग किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उच्छ्वास जो है वो सही लिखा है और चरागाह भी सही लिखा है। हलंत लगाना आप याद रखें उच्छ्वास शब्द के अंदर। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? हमें सही सारे शब्द शुद्ध होने चाहिए, वो वाला ऑप्शन हमें चूज करना है।
चरमोत्कर्ष तो बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन अहर्निश के अंदर गड़बड़ कर दिया। एक्चुअली में अहर्निश शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका जो र है वो न के ऊपर आता है। दूसरा लिखा है त्रिकुटी, ये जो त्रिकुटी लिखा है इसके अंदर भी गड़बड़ कर दिया, त्रिकुटी के अंदर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा लिखा है केकई जो है और कैवल्य जो है, इसके अंदर भी गड़बड़ कर दिया। चौथा नंबर ऑप्शन जो है अंतरात्मा और अंतर्यामी, ये दोनों ही शब्द शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो यही हमारा आंसर रहेगा। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था, गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। तो देखिए पहला ही शब्द लिखा हुआ है यहाँ विशिष्ट, इस प्रकार से होना चाहिए था, विशिष्ट होता है, यहाँ पे ठ लिख दिया तो ये गलत हो गया। स्वादिष्ट, यहाँ पे स्वादिष्ट है, ट है, इस बात का ध्यान रखें। बलिष्ठ और पृष्ठ, ये सही बात है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द अशुद्ध है। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। तो पहले नंबर ऑप्शन पे ही लिखा हुआ है पुनर्रचना, ये गलत रूप से लिखा हुआ है। देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा पुनर्रचना। जब भी आप इस बात को ध्यान रखें कि र जो ऊपर मात्रा के रूप में र आया है, उसका एक नियम होता है कि आधा र सर पे चढ़ा, याद रखिए ये पोयम याद रखिए, आधा र सर पे चढ़ा, सर पे चढ़ा यानी गर्व, पर्व, धर्म, कर्म, ये जो सभी शब्द हैं इसके ऊपर जो ऊपर र दिखाई दे रहा है ये आधा र है। फिर दूसरा नियम याद रखें, पूरा र पैर पे पड़ा, पैर पे पड़ा, जैसे कि प्रदीप, प्रज्वल, है ना, इन शब्दों के अंदर जो र आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा र है, ठीक है। और ये गोलाकार व्यंजनों में, गोलाकार व्यंजन जैसे कि ट का ये हलंत और ये र, गोलाकार व्यंजनों में पाताल में पड़ा। र के 3 रूल होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये आधा र था और ये बोला कैसे जा रहा था, पुनर्रचना, पुनर्रचना, इस प्रकार से बोला जा रहा था, इसमें र हलंत था, तो ये जो आधा र था ना ये इसके ऊपर मात्रा के रूप में जाएगा, ये नियम होता है, ये बात को आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है शुद्ध अशुद्ध शब्दों की पहचान के लिए। तो पुनर्रचना शब्द जो है अशुद्ध रूप में है। सौहार्द सही है, द्रष्टव्य सही है और दयार्द भी सही है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया, यानी हमें गलत ऑप्शन को चूज करना है। विवाहेतर सही है, निरुत्तर सही है, इतरेत्तर सही है, उत्तरोत्तर ये गड़बड़ कर दिया। ये क्या गड़बड़ कर दिया बताइए, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। उत्तरोत्तर, यहाँ पे त डबल वाला आना चाहिए था, यहाँ पे सिंगल त लगा दिया, क्योंकि ये उत्तरोत्तर शब्द किससे बना है, उत्तर प्लस उत्तर, यहाँ दोनों जगह जो त था वो डबल वाला था, जो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, इतनी सी मिस्टेक हो गई। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। एग्जैक्ट सारे ही जो शुद्ध शब्द हैं वो हमें छांटने हैं। चलिए देखिए, उच्छ्वास, निषिद्ध और उपलक्ष्य, इसके अंदर जो है गड़बड़ कर दी, उच्छ्वास में हलंत नहीं लगाया। अतर जगत नहीं होता, अंतर जगत होता है, ये भी गड़बड़ कर दिया। दीवारात्र सही है, शैथिल्य और कौन्तेय ये तीनों ही सही है, ठीक है। मित व्ययिता नहीं होता, मित व्ययी होता है। रिद्धि और तड़ित ये भी गड़बड़ कर दिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी शब्द अशुद्ध है। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न था। नापतोल सही है, त्योहार भी सही है, दैदीप्यमान सही है, यौवन भी सही है। पदोन्नति और बेचैन, पदोन्नति तो फिर भी ठीक है, लेकिन बेचैन में गड़बड़ कर दिया, बेचैन इस प्रकार से डबल मात्रा आती है, इसलिए गलत हो गया। सोचनी और सौष्ठव दोनों ही सही है, एक शब्द गड़बड़ हो गया, इस कारण से ये वाला आंसर हमारा हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। स्कूल लेक्चरर की जो 2022 की परीक्षा थी उसमें पूछा गया था कि सभी शब्द शुद्ध हैं, यानी एग्जैक्ट सारे जो सही सही आंसर है वो हमें चूज करने हैं। यहाँ पे देखिए, हतोत्साह और धनाढ्य ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। सानिध्य ऊपर आ चुका है, मैं आपको बता चुकी हूँ, सानिध्य शब्द में डबल न का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंतर्धान, ठीक है ना, और तादात्म्य, तादतम्य होता है, ठीक है ना। और सिद्धहस्त और भवननिष्ठ, ये भवननिष्ठ भी गलत लिखा हुआ है, भवननिष्ठ इस प्रकार से 2 न का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको शुद्ध शब्द भी बता दिए हैं, हमारा आंसर रहेगा हतोत्साह और धनाढ्य, जो दोनों ही शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न था, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है का मतलब क्या हो गया, गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो प्रत्यर्पण बिल्कुल सही है, पुनरागत सही है, आत्मावलोकन सही है, निरावलंब ये गड़बड़ लिख दिया है। यहाँ पे निर
प्लस अवलंब होता है, तो ये नीरा कैसे बन गया? निर्वलंब ही होता है। यहां पे शब्द होता है निर्वलंब, निर्वलंब शब्द होता है, निरावलंब शब्द नहीं होता है, गलत है ये। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई भी अशुद्ध शब्द नहीं है। हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सारे ही शुद्ध शब्द हो। तो देखिए पैतृक, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। प्रज्वलित और सर्वोपरि के अंदर मात्रा की मिस्टेक कर दी, यहां जो सर्वोपरि आना चाहिए था उसमें छोटी की मात्रा आनी चाहिए थी। प्रज्वलित, ये प्रज्वलित भी गलत कर दिया। प्रज्वलित शब्द में एक ही ज आता है, ठीक है। सर्वोपरि ठीक है, प्रज्वलित ठीक है और पैतृक ठीक है। ये पैतृक भी इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। तो यही तीनों शब्द सही है। ये यहाँ पे वापस पैतृक गलत लिख दिया, सर्वोपरि भी गलत लिख दिया, प्रज्वलित एक ठीक लिखा है। तो हमें तो वो ऑप्शन छांटना था जिसमें तीनों ही शब्द शुद्ध हो, तो वो हमारा आंसर रहेगा स। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया प्रश्न था। गलत ऑप्शन हमें छांटना है। प्रवर्त सही है, दधीची सही है, ज्येष्ठ सही है, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। क्या होता है शुद्ध शब्द? प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता ही नहीं है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है टीएसपी की परीक्षा में पूछा गया। जो अशुद्ध शब्द कौन सा है? रोड सही है, बड़ाई सही है, सोडा ये गड़बड़ लिख दिया है। सोडा का जो ड होता है वो बिना बिंदु वाला होता है और बूढ़ा भी सही है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है? पुलिस एसआई की परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न था। गड़बड़ वाला ऑप्शन हमें छांटना है। ज्योत्सना सही है, किंवदंती सही है, अंत्याक्षरी सही है, आह्लाद लिख दिया, जबकि क्या होता है? आह्लाद, ये इस प्रकार से होता है, इसमें ह हलंत होता है। ह क्या होता है? हलंत, और पीछे ला होता है। यहाँ पे ल को पहले लिया है और वो गड़बड़ कर दिया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, ऐसा ऑप्शन हमें छांट करके बताइए। पुलिस एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए, अतिथि सही है, ऊर्जावान सही है, हितैषी सही है, सर्वोपरि सही है, आध्यात्मिक जो है ये गड़बड़ लिख दिया है क्योंकि इसका शुद्ध रूप होता है आध्यात्मिक, बराबर। और रात्रि ये भी गड़बड़ लिख दिया क्योंकि इसका शुद्ध रूप होता है रात्रि, छोटी की मात्रा वाला। तो ये दोनों ही शब्द गड़बड़ लिखे हुए हैं, यही हमारा आंसर रहेगा। आनुषांगिक और पदोन्नति बिल्कुल सही आंसर है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है? पुलिस एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो यहां देखिए, आर्द्रता, पहला ही ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। आर्द्रता इस प्रकार से लिखा जाता है जिसमें र, आधा र ऊपर भी आता है। पुनर्निर्माण, भर्त्सना और श्रृंखला सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया जो है प्रश्न है। मुठ भेड़ नहीं होता है, मुठ भेड़ होता है। इकट्ठा, इकट्ठा के अंदर क भी आधा होता है, इकट्ठा, ठीक है। और धनाढ्य शब्द के अंदर ढ में हलंत होता है, धनाढ्य। अट्टहास जो है वो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? पुलिस एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। दुरावस्था, दुरावस्था और पुनरावलोकन, ये पुनरावलोकन गलत लिख दिया है। ये जो शब्द होता है वो होता है पुनर्वलोकन, ठीक बात है। और दुरावस्था, दुर प्लस अवस्था, दुर्वस्था होता है ये भी। तदुपरांत ये जो है ये शुद्ध रूप में लिखा है और प्रत्यावर्तन भी शुद्ध है। पर्यवसान और विपन्नावस्था, विपन्नावस्था होता है ये, विपन्नावस्था, विपन्नावस्था नहीं होता है, ठीक है ना। अभ्यारण्य, अभयारण्य होता है, अभि प्लस अरण्य, अभयारण्य, नॉट अभ्यारण्य, ये गलत आंसर है। हमें सही पूछा था तो हमारा आंसर रहेगा ब। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। आद्योपांत और पश्चाताप और सहधर्मिणी और उच्छ्वास, इन चारों में से शुद्ध शब्द हमें चाटना है। तो आद्योपांत भी सही है, पश्चाताप भी सही है, सहधर्मिणी गलत है और उच्छ्वास भी गलत है क्योंकि उच्छ्वास के छ में हलंत आता है और सहधर्मिणी नहीं होता, सहधर्मिणी इस प्रकार से शब्द होता है। सहधर्मिणी, धर्मिणी, सहधर्मिणी। और उच्छ्वास का जो ये जो होता है छ, इसके अंदर इस प्रकार से हलंत लगाया जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा अ और ब। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? यानी गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। तो देखिए, सूझबूझ पहला ही गड़बड़ हो गया क्योंकि इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा सूझ बूझ। और अंधाधुंध भी इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, अंधाधुंध इस प्रकार से लिखा जाएगा अंधाधुंध, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा। दोनों ही ऑप्शन गलत है। 60 गांठ सही है, आपाधापी सही है, एहसानमंद और खरीदार सही है।
खरीदार एक्चुअली में खरीददार होता है, लेकिन खरीदार लिखा हुआ है, यहाँ गड़बड़ है। कशमकश और काबिलियत, काबिलियत फिर भी सही है। कश्मकश में वापस से ये कशमकशः, देखिए एक एक शब्द सब में गड़बड़ है, लेकिन हमारा क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि सभी अशुद्ध शब्द हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर दोनों ही शब्द अशुद्ध हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं, यानी हमें जो सही सही शब्द है वो छांटने हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, प्रतिद्वंदी और महती, ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, और एक के नहीं होता, एक के होता है। धुरंधर नहीं, धुरंधर। बाजार नहीं, बाजार। सतत और सरोजिनी होता है। ये सारे ही शब्द ऊपर वाले सवालों में आ चुके हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, यानी अब हमें वो ऑप्शन छांटना है जिसके दोनों शब्द अशुद्ध होने चाहिए। बाहुल्यता और इकट्ठा बिल्कुल सही है। धोखा और धंधा, यहाँ धोखा को गड़बड़ लिख दिया है, लेकिन धंधा सही लिखा है। भूख, ये गड़बड़ है, एक्चुअली में सही शब्द होता है भूख। और झूठ, झूठ, ठीक है ना, इस प्रकार से ये तो सभी को आता है। तो ये दोनों ही शब्द जो है ये गड़बड़ लिखे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर रहेगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए हमारे को वो ऑप्शन छांटना है जिसके सभी शब्द शुद्ध हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए, आयुध, आयुध लिख दिया है, यहाँ पे होता है आयुध, तो ये तो गलत हो गया। अंतर्ध्यान सही है और वाहिनी सही है। उल्लंघन भी गड़बड़ लिख दिया, उल्लंघन होता है, उत प्लस लंघन होता है। तो ये फर्स्ट और अ और द तो गलत हो गए, हमें ब और स हमारा आंसर रहेगा जो ब पे लिखा हुआ है। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, एसआई की परीक्षा में पूछा गया। सारे ऑप्शन शुद्ध होने चाहिए। पुरस्कार और बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय गड़बड़ लिखा है, और पुरस्कार जो है ये भी गड़बड़ लिख दिया है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पुरस्कार होगा, और बहुउद्देशीय के अंदर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अतिशयोक्ति और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विरहिणी नहीं होता, शुद्ध रूप में क्या होता है, विरहिणी, ठीक है ना। और सुवासिनी, चरमोत्कर्ष और हतोत्साह, ये दोनों ही शब्द शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। बाकी सारे ही ऑप्शंस के अंदर एक एक शब्द के अंदर क्या दी हुई है, गड़बड़ दी हुई है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो बताइए, व्यस्क गलत है, वयस्क होता है, ठीक है। द्वितीय गलत है, द्वितीय इस प्रकार से होता है। जो है दंपति शब्द सही है, जबकि बुधवार लिखा हुआ है, बुधवार इस प्रकार से होता है। तो हमें शुद्ध शब्द छांटना था जो कि दंपति है। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध नहीं है, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो बताइए, दृष्टा, दृष्टा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, दृष्टा लिखने के लिए आपको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये दृष्टा गलत है। सृष्टि सही है, वापस सही है, और मत्स्य भी सही है। इस प्रकार से हमने शुद्ध शब्द शुद्धि के 40 प्रश्नों को कंप्लीट किया। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। अब हम वाक्य शुद्धि के फटाफट से प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है, बताइए। ये जो है पटवार भर्ती परीक्षा 2 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। वाक्य शुद्धि का अलग से टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के एक बार जरूर देखें। उसमें मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत अच्छी सी बताई हुई है कि किस प्रकार से हम वाक्य शुद्धि को पहचान सकते हैं। यहाँ पे शुद्ध लिखित शब्द की बात करें, उसका आत्मा निकल गया, पहला ही शब्द गड़बड़ हो गया, उसकी आत्मा होता है। आप कहाँ जाओगे, इसके अंदर गड़बड़ हो गया कि आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे कहाँ शब्द में भी गड़बड़ है और जाओगे शब्द में भी गड़बड़ है। अब 5 बजा है, ये भी गड़बड़ हो गया। तुमने अनेक मृग देखे, ये बिल्कुल सही है, शुद्ध रूप में यही रूप रहने वाला है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा, राजस्थान पटवार की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। आंसू से मुख रजनी का भीग गए, ये कोई पोयम थोड़ी है, तो गलत वाक्य हो गया। मैं दिल्ली गया था, ये बिल्कुल सही है। वे क्या करना चाहता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, गलत हो गया। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ, बिल्कुल रॉन्ग, रोगी को नहीं हिलाना है, दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ, ऐसा होना चाहिए था। 3 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। देश की वर्तमान मौजूदा, वर्तमान और मौजूदा यहाँ पे क्या हो गया है,
यहाँ अतिशयोक्ति दोष हो गया है, एक ही शब्द को 2 बार लिख दिया है, जरूरत ही नहीं, वर्तमान मौजूदा दोनों एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। शोक है कि मैं आपके पत्र का, शोक नहीं होता है, पत्र का उत्तर देने में कोई शोक नहीं होता, ये दुख होता है, ये ठीक है ना। यह कार्य आप पर निर्भर करता है, ये भी गड़बड़ है। लता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ वाक्य है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य में पूछा है डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में, वह कल दोपहर आ गया है, वह कल दोपहर को आ गया था, इस प्रकार से होना चाहिए था। वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता, सकता नहीं होगा, यहां सका होना चाहिए था। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं वहां नहीं जाता, यदि आप आ सकें तो बड़ी कृपा होगी, यही शुद्ध रूप में। यदि आप नहीं आए तो आते तो मैं वहां नहीं जाता, ये शुद्ध रूप होना चाहिए था, ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया और ये भी गड़बड़ हो गया। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी अशुद्ध गलत वाक्य को हमें चूज करना है, तब यह काम जरूर हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, बिल्कुल सही बात है। कृपया आप ही बताने का अनुभव करें, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ कृपया भी लिख दिया और अनुग्रह भी लिख दिया, तो ये दोनों शब्द जो हैं ये पुनरुक्ति दोष माना जाता है। वाक्य शुद्धि का जो सेपरेट वीडियो है उसे जरूर देखें, नहीं देखा है तो। पुनरुक्ति दोष उसे कहते हैं जहां एक ही अर्थ प्रकट करने वाले 2 या 3 शब्दों का एक ही वाक्य में बार बार प्रयोग कर लिया गया हो, तो यहाँ पे ये जो है ये वाक्य शुद्ध नहीं है, ये गड़बड़ है, यही हमारा आंसर है। और चौथा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, मुझे बताइए दर्शनीय स्थल और देखने योग्य दोनों एक साथ आ नहीं सकते, ये गलत हो गया। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी, मृत्यु दंड की सजा, दंड और सजा दोनों ही गड़बड़ हो गया, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, मृत्यु दंड है ये। उनकी माताजी मथुरा गई, ये शुद्ध वाक्य है। तमाम देश भर में, तमाम और भर एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए दोनों एक साथ में नहीं आ सकते, ये भी गलत वाक्य, हमारा आंसर रहेगा स। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, हमें शुद्ध वाक्य छांटना है, डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया। आचार्य ने उनकी शिकायत को सुन ली, तो देखिए क्या ये शुद्ध है, शिकायत सुन ली या शिकायत को सुन ली, गलत है। महात्मा जी का दर्शन करके मैं धन्य हो गया, महात्मा जी के दर्शन करके, जब किसी बड़े पुरुष की बात होती है तो वहां पे के कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, यहाँ पे का लगा दिया, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये शुद्ध वाक्य है। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, तरह तरह का नहीं, अनेक रूप धारण किए, यहाँ ये होना चाहिए था, ये भी गड़बड़ हो गया। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था, तो देखिए शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। ये बातें दिखावा भर थी, ये बातें दिखावा भर थी, ये बिल्कुल शुद्ध है। दोपहर को किसी समय आ जाए, दोपहर और समय वापस से गड़बड़ कर दी। वह अत्यंत ही सुंदर है, सुंदर लगाने के बाद में अत्यंत विशेषण की कोई जरूरत नहीं थी। मैं केवल इतना, केवल और इतना शब्द कभी भी हिंदी में वाक्य शुद्धि में एक साथ में प्रयोग में नहीं लाया जाता। मैं जो है इतना ही चाहता हूं, ये इस प्रकार से शुद्ध होता, तो हमारा आंसर रहेगा अ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है। वह वापस लौट चुका होगा, ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों शुद्ध है। समस्त मानव जाति का हित सोचिए, घोड़ा चलते चलते अड़ गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है, सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया, तो हमें शुद्ध लिखित वाक्य देखना है। प्यास से होठ सूख रहा था, होठ जो है बहुवचन शब्द है, तो सूख रहा था हो नहीं सकता, सूख रहे थे। मेरी बात सुनो, ये शुद्ध रूप है। वह आरोग्य हो गया, यानी वह स्वस्थ हो गया, आरोग्य शब्द नहीं काम में लेना है, जब कोई ठीक हो जाता है तो उसे कहते हैं वह स्वस्थ हो गया। इनको उत्तर देना भूल होगा, ये भी गलत वाक्य है, ये भी गलत वाक्य है, हमारा आंसर रहेगा ब। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हाउसकीपर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, तो देखिए भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं, तो क्या ये शुद्ध वाक्य है, नहीं, भाषा में धीरे धीरे शब्दों का लोप हो जाता है, इस प्रकार से शुद्ध होना चाहिए था। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, यहाँ पे तो वही पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो गया, दर्शनीय स्थल भी लिख दिया और देखने योग्य भी लिख दिया, दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ये सही वाक्य है। उसे परम सत्ता पर विश्वास है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है,
वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये अशुद्ध वाक्य है। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, ये बिल्कुल शुद्ध है। सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, सभा के सभी वर्गों के लोग उपस्थित, ये तीनों ही जो है शुद्ध वाक्य हैं, जबकि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, अशुद्ध है। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्तनी या व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है, यानी शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। हेडमास्टर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, वह अजमेर से वापस लौट आया। देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूं कि वाक्य शुद्धि में, वाक्य शुद्धि जब भी आप करते हैं तो उसके जो वाक्य होते हैं उसमें वापस और लौट एक साथ में प्रयोग में नहीं लाए जाते। या तो आप वापस का प्रयोग करें वाक्य के अंदर या लौट का प्रयोग करें, दोनों शब्दों को एक साथ में लाएंगे तो ये अशुद्धि बन जाएगी, ठीक है ना। 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, यानी ये बिल्कुल सही वाक्य है, दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। रमेश को सब कोई जानते हैं, सब जानते हैं, सब कोई क्या होता है, ये भी गड़बड़ हो गया। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हाउसकीपर की परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था, दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए। अनेकों कभी नहीं होता है, हिंदी में अनेकों शब्द नहीं होता है, अनेक शब्द शुद्ध माना जाता है। अनेक लोग घायल हुए। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द में दो, शब्द नहीं होता, यहां क्या होना चाहिए था, शब्दों, तो ये भी गलत हो गया। क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, बिल्कुल वाक्य सही है। यहां से अनेक गाड़ियां गुजरती है, गाड़ियां होना चाहिए था, गाड़ी लिखा है, यहां पे भी गड़बड़ कर दी, गलत कर दिया, तो हमारा आंसर होगा स। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य वीडियो मेंस की परीक्षा में पूछा गया। वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, वह अच्छा खिलाड़ी है, उसके लिए बड़े विशेषण की कोई जरूरत नहीं थी। भोपाल में अनेक तालाब है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। माताजी का मन गदगद हो गया, मन कभी भी गदगद नहीं होता, मन होता है प्रसन्न, ठीक है ना। समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं, ये भी गलत है, मैंने आपको बताया था समय के साथ शब्दों का लोप हो जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा ब जो शुद्ध वाक्य है। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य यानी गड़बड़ गलत वाक्य हमें चूज करना है। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, बिल्कुल सही वाक्य है। सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, मानकीकरण के साथ में करना और होना इन दोनों शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, यही अशुद्ध वाक्य है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, शुद्ध वाक्य है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी है, ये भी शुद्ध वाक्य है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया, शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा, क्या ये शुद्ध वाक्य है, नहीं। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, क्या ये शुद्ध वाक्य है। संगमरमर के साथ में पत्थर की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी लगा दिया, ये भी अशुद्ध हो गया। प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, ठीक है ना। प्रायः फिर अक्सर, ये दोनों ही शब्द पुनरुक्ति दोष उत्पन्न कर रहे, ये भी गड़बड़ हो गया। दरअसल वह आया ही नहीं, ये शुद्ध वाक्य रहेगा। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है यानी गड़बड़ है, किस वाक्य में गड़बड़ है। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, ये जो है आप और मैंने, यहां पे आप और मैंने नहीं होना चाहिए था, हम दोनों ने मिलकर यहां होना चाहिए था, हम दोनों ने मिलकर उसकी सहायता की। ये जो फालतू की चीज निरर्थक लिख दी है यहाँ पे, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, शुद्ध वाक्य है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, शुद्ध वाक्य है। मैं तुम और वह खेलेंगे, ये भी शुद्ध वाक्य है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। एसआई की परीक्षा में पूछा गया, सप्रमाण उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही है। किसी और से सलाह लीजिए, बिल्कुल सही है। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, बिल्कुल सही है। यह कैसे संभव हो सकता है, ये अशुद्ध वाक्य है। जब संभावना की बात की जा रही है तो प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगाया है, यहाँ पे कैसे शब्द नहीं होगा। यहाँ पे 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 सितंबर को जो एसआई की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न था, वह क्रोध में भरकर बोला। क्रोध में भरकर नहीं होता, वह क्रोध से बोला या क्रोधित होकर बोला। वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, बेहाल लिख दिया, फिर दशा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये भी गड़बड़ है, ये भी गलत है। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी, बिल्कुल सही है। दोनों भाई परस्पर आपस में, परस्पर शब्द और आपस में, बार बार एक ही शब्द को बार बार लिखने से यहाँ पे पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये भी गलत आंसर है। सही आंसर है स। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। पुलिस एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है,
यह दवा रोग को मूल से नष्ट करती है। या तो मूल से नष्ट करती है या समूल नष्ट करती है। से कारक चिन्ह का प्रयोग के साथ में दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, बिल्कुल सही बात है। उसे रस्सी बांध कर ले गए, गलत है ये। वह घर को जा रहा है, नहीं वह घर जा रहा है, ये शुद्ध होना चाहिए था। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। प्रेम का मूल्य कैसे हो सकता है? यहाँ पे ये अशुद्ध वाक्य है। विद्यालय बंद होने की संभावना है, सही है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, सही है। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, ये भी सही है। अशुद्ध वाक्य पूछा था जो कि अ पे है। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है ना। यहाँ पे लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, लोग जमा हो गए, बड़ी मात्रा में क्या होता है? ये गड़बड़ हो गया। पृथ्वी का रूप गोल है, पृथ्वी गोल होता है, रूप गोल है नहीं होता है। हमें चरखा काटना चाहिए, ये भी जो है गड़बड़ है। अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये शुद्ध वाक्य है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित है, पहला नंबर ऑप्शन ही शुद्ध वाक्य है। दूसरा है सब लोग अपनी राय दें, ये अशुद्ध है। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, ये भी गलत है। तुम तुम्हारा काम करो, जो है ये भी गलत है। हिंदी के अंदर जब भी आप शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो तुम अपना काम करो, इस प्रकार से ये शुद्ध होगा। तुम्हारा काम करो, ये गड़बड़ होता है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अशुद्ध वाक्य है? 14 सितंबर को हुई परीक्षा में पूछा गया। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज सोने का हार खरीदा, तो सोने का हार के अंदर एक संख्या की कोई जरूरत नहीं थी, यह शुद्धता हो गई। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है, ये भी शुद्ध है। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबवाए, ये भी शुद्ध वाक्य है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन के अंदर अशुद्धि है और वही हमारा आंसर है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई, ठीक है। यहाँ पे सारी फसल नष्ट कर गई, यहाँ पे गलत है। मैं आपके सखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ, ये भी गलत है। वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता है, गलत है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी सभी वाक्यों के अंदर अशुद्धि का प्रयोग किया गया है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न विकल्प में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वो हमें चूज करना है। उसने मुझे नाश्ता खिलाया, उसने मुझे नाश्ता खिलाया, या शुद्ध वाक्य। अब घर में मेरा जी नहीं लगता, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे, ये तीनों ही सही वाक्य है। लेकिन फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है, उसने मुझे नाश्ता खिलाया, ये गड़बड़ वाक्य है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, सकता और संभव दोनों तो एक साथ आएंगे ही नहीं, ये भी अशुद्ध हो गया। शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आ सकते। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ये शुद्ध वाक्य है। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, मैंने आपको बताया था अभी कि वापस और लौट हिंदी में एक प्रकार से साथ में प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, या तो वापस आ गया या लौट आया, इस प्रकार से शुद्ध शब्द होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि गलत वाक्य को हमें चूज करना है। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, शुद्ध वाक्य है। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी शुद्ध वाक्य है। देश के सभी लोग एकजुट है, ये भी सही बात है। बेफालतू बात मत करो, ये हिंदी में वाक्य शुद्धि में अशुद्ध वाक्य माना जाता है। व्यर्थ बात मत करो। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे वह शब्द का बार बार प्रयोग किया गया जो जरूरत नहीं थी। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, बिल्कुल उल्टा लिख दिया। बकरी को घास बारीक काट कर बकरी को खिलाओ, इस प्रकार से शुद्ध वाक्य होता। यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है, तो ये भी जो है वाक्यों का जो है संरचना गड़बड़ की गई है, इसलिए ये भी गलत वाक्य है। हमें शुद्ध वाक्य था, फर्स्ट नंबर था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ये भी एसआई की परीक्षा में पूछा गया। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, बिल्कुल शुद्ध वाक्य, बिल्कुल। कोई अशुद्धि नजर आ रही है? आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा?
सौभाग्यवती कब किसे कहते हैं? विवाह करने के बाद में जो स्त्री होती है उसे सौभाग्यवती कहते हैं। विवाह कब होगा पूछ रहे हैं और फिर सौभाग्यवती कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ, समीप नहीं आएगा, यहाँ पे समान आएगा। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, ठीक है ना, यहाँ पे भी जो है ये गड़बड़ हो गया। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य को हमें चूज करना है, एसआई की परीक्षा में पूछा गया। यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। ये बिल्कुल अर्थ को प्रकट करने में अक्षम वाक्य है, इसलिए ये अशुद्ध है। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, ये शुद्ध वाक्य है। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, ये भी अशुद्ध वाक्य है। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, ये भी अशुद्ध वाक्य है। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, एसआई की परीक्षा में वापस से पूछा गया, शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह सारी रात भर जागता रहा। यहाँ देखिए सारी और भर दोनों एक साथ में नहीं आएंगे, अशुद्ध वाक्य है। एक लोटा पानी से भरा लाओ, तो लोटा लाओगे तो पानी ऑटोमेटिक भरा होगा, यहाँ पे भी अशुद्धता है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, ध्यान के साथ नहीं होता, इसमें कारक चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया, ध्यान से सुनो होना चाहिए था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, मुझे उसका काम अच्छा लगता है, सही वाक्य है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, ये भी सही वाक्य है। वह बुरे आदमी नहीं है, जहां पे वह की बात हो रही है तो वह बुरा आदमी नहीं है। आदमी बुरा होगा, बुरे नहीं होगा, बुरा विशेषण का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धि है। दाल में कुछ गिरा है, ये भी शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य छांटना था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य नहीं है यानी शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न था, फल पका हुआ होना चाहिए, ये अशुद्ध वाक्य नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है। इस विषय की एक भी पुस्तकें, यहाँ पुस्तकें लिख दिया, पुस्तक होना चाहिए था, एक भी पुस्तक नहीं है। हमारे देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, हम हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, जान पर कुर्बान हो जाएंगे, गलत वाक्य है। उसके मन की थाह का पता नहीं चलता, ये भी जो है गलत वाक्य है। तो हमें जो सही वाक्य था वो फर्स्ट नंबर है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है यानी हमें कौन सा ऑप्शन चाटना है? जो गलत वाक्य है वो हमें चाटना है। बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी नहीं भूल पाता, शुद्ध वाक्य है। भक्तगण से निवेदन है कि सब परिवार पधारने का कष्ट करें, शुद्ध वाक्य है। सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे, 21 लोग थे, लगभग शब्द कैसे आ सकता है? लोग कभी भी लगभग नहीं आएगा यहाँ पे, ये अशुद्ध वाक्य है। गीता का उपदेश सबके लिए हितकर है, ये शुद्ध वाक्य, हमें अशुद्ध वाक्य छांटना था जो कि ऑप्शन नंबर स पे है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आरपीएससी एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया, मेले में यात्रियों का तांता बंधा था, ये शुद्ध वाक्य है। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है, बेड़ियां जो होती है वो हमेशा पैरों में पड़ती है, बेड़ियां कहाँ पड़ती है? पैरों में पड़ती है, गले में कैसे पड़ गई? यहाँ पे अशुद्धता हो गई। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, ठीक है। जैन साहित्य प्रकृत में लिखा गया है, ये भी शुद्ध वाक्य है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पटवार की भर्ती परीक्षा में पूछा गया, मेरी घड़ी में 4 बजा है, 4 बजा है, ये अशुद्ध वाक्य है, 4 बजे हैं, मैं तेरे से बात नहीं करता। चलिए एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बता देती हूं कि हिंदी के अंदर या तो होता है मुझे या होता है तुझे। ये जो मेरे से या तेरे से, ये जो मेरे से, मैं, मेरे, तेरे, ये मेरे से तेरे से, ये हिंदी में नहीं होता। मैं केवल इतना चाहता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं, ये भी शुद्ध है। हाथी चलती है, हाथी चलती है कैसे हो सकता है? हाथी चलता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पटवार की परीक्षा में पूछा गया, आज मुझे बाजार जाना है, ये बिल्कुल शुद्ध है। सूर्य पूर्व पर उगता है, गलत है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, यहाँ ये होता है। राम रोटी खाया, ये गलत है, राम ने रोटी खाई। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, ये भगवत गीता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक जो है, तो यहाँ पढ़ा है गलत है, इसीलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 40 और लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य? पटवार की परीक्षा में पूछा गया, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की, जो है ये बड़ी अशुद्धि की, वो बड़ी की छोटी की उससे कोई मतलब नहीं रहता है, यहाँ ये अशुद्ध वाक्य बन गया। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, तो यहाँ पे भी अशुद्ध वाक्य है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। राम का वीर गाथा रामायण में है, राम की वीर गाथा रामायण में है। इस प्रकार से हमने
आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट 4 टॉपिक को कवर किया है। जिस प्रकार से हमने शब्द युग्म से शुरुआत की, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द किया, उसके बाद में शब्द शुद्धि और अब वाक्य शुद्धि, लगभग 170 प्रश्नों का संकलन इस वीडियो के अंदर हमने किया। तो ये वीडियो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और अगर आपको कुछ डाउट है, समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।